हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप एंड इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें जानेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है, इसमें क्या क्या एक्सपेक्ट होते हैं, सारी की सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। तो देखिए, पार्टनरशिप जो होती है ये दो लोगों से ज्यादा से बनकर मिलकर बनती है। जैसे इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, टू और मोर पर्सन। ये इसका पहला एस्पेक्ट है कि दो या दो से ज्यादा लोग ही होने चाहिए तभी पार्टनरशिप बना सकते हैं। दूसरा किसमें क्या है, एन एग्रीमेंट। ये जो दो या दो से ज्यादा लोग हैं इनके बीच में क्या होना चाहिए कि एग्रीमेंट होना चाहिए, और इस एग्रीमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, पार्टनरशिप डीड। इसके बाद हमारे पास आता है कि ये केवल यही चीज काफी नहीं है, इनके बीच में जो प्रॉफिट होगा उसका भी क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ एक्सपेक्ट क्या होता है कि ये जो भी काम कर रहे हैं ये एक लीगल वर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इलीगल वर्क। कि ऐसा नहीं कि स्मगलिंग कर रहे हैं या फिर क्या कोई वेपन बना रहे हैं इलीगल तरीके से, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। एंड फिफ्थ एक्सपेक्ट क्या रहता है इसके अंदर कि एक जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं क्या हो, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है आर्थिक क्रिया जिससे कि कहते हैं धन कमा रहे हो। अब धन कमाने का मतलब ये भी नहीं कि ये लोग मिलकर पत्ते खेल रहे हैं। पत्ते खेलने से भी कहते हैं लोग धन कमा लेते हैं गली के चौक पे बैठ बैठ के, तो वो भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी चीज का प्रोडक्शन करना चाहिए, कोई सर्विस का प्रोडक्शन करना चाहिए। तो एक पार्टनरशिप होने के लिए ये सबसे पहले 5 एक्सपेक्ट जो जरूरी हैं कि दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिस एग्रीमेंट का नाम क्या है, पार्टनरशिप डीड। अब नेक्स्ट हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, और उनके बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और एक लीगल वर्क हो उनके पास। मतलब कि एग्जाम्पल, नॉट स्मगलिंग। उनको स्मगलिंग नहीं कहते, स्मगलिंग वाला वर्क नहीं होना चाहिए, और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं चाहिए जिससे वो पैसा कमाए, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी इस प्रकार की भी ना हो कि कहते हैं वो जुआ खेल रहे हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के बारे में, जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में जिसका नाम क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड के हमारे 2 एक्सपेक्ट रहते हैं। हमारे पार्टनरशिप डीड के क्या होते हैं, 2 एक्सपेक्ट होते हैं। एक होता है मैनेजमेंट, और दूसरा हमारा होता है फाइनेंशियल। अब देखिए, कहते हैं जो पार्टनरशिप डीड में ये 2 बातें लिखी होती है, एक तो मैनेजमेंट के बारे में और एक फाइनेंशियल के बारे में। मैनेजमेंट के बारे में क्या बातें लिखी होती है, जैसे फर्म नेम, फर्म का एड्रेस, पार्टनर्स का नेम, पार्टनर एड्रेस, एंड फिफ्थ टाइप ऑफ बिजनेस, कि आपका बिजनेस किस टाइप का। मैनेजमेंट में ये सारे एक्सपर्ट लिखे होते हैं कि आपकी फर्म का नाम क्या है, आपके क्या फर्म का एड्रेस क्या है, कहाँ पे फर्म स्थित है आपकी, पार्टनर्स नेम क्या है, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, और टाइप्स ऑफ बिजनेस। लेकिन वहीं पे फाइनेंशियल एक्सपेक्ट में कुछ ऐसी बातें लिखी होती है जैसे कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा पार्टनर्स को। अगर पार्टनर्स ने लोन दे रखा है फर्म को, तो फर्म की तरफ से उन इंटरेस्ट कितना रिसीव्ड होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा। फोर्थ हमारे पास हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
और रिम्यूनरेशन कितना होगा? रिम्यूनरेशन मतलब होता है जैसे सैलरी, कमीशन या फिर कोई अदर इंटरेस्ट। और सबसे फिफ्थ पॉइंट होता है मेन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, इनके बीच में क्या रेशियो रहने वाला है। अब ये रेशियो एम रेशियो एन भी हो सकता है, या फिर ये रेशियो क्या हो सकता है, इक्वली भी हो सकता है। अब हम ये जानते हैं कि कहते हैं हम किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनरशिप डीड बनवाना जरूरी है या फिर नहीं है, और कहते हैं अगर जरूरी नहीं है तो उस टाइम उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे। देखिए जब पार्टनरशिप डीड रहती है तो उसके अंदर जो भी चीज़ लिखी होगी वो सारी चीज़ सारे पार्टनर्स को माननी पड़ेगी। लेकिन जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उनके बीच में किसी भी चीज़ में आर्गुमेंट हो सकते हैं। आर्गुमेंट किस चीज़ को लेकर? मैनेजमेंट को लेकर कोई भी आर्गुमेंट नहीं होते। आर्गुमेंट होते हैं हमेशा फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेकर। फाइनेंशियल एक्टिविटी में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना ले हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज होगा, या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना % लेना चाहिए, या प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होना चाहिए, जिसका कैपिटल ज़्यादा है उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, उसको जिसका कैपिटल कम है उसे कम मिलना चाहिए। इन सब एक्सपेक्ट में क्या होती है, यहाँ पे कहते हैं लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो इन लड़ाइयों को सुलझाने के लिए हम एक चीज़ अपनाते हैं, इसको बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। इन द absence of पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उस टाइम वहां पे एक एक्ट लगती है, इसको हम बोलते हैं 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये पार्टनरशिप एक्ट क्या बताती है यहां पर कि जो भी हमारे पास करेंस की वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर हमारा रहेगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, एनी रिम्यूनरेशन। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उनके बीच में जो भी लड़ाई हो, जो भी आर्गुमेंट होंगे वो इन बेस पर होंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए। मान लीजिए कहते हैं यहाँ पे ए और बी है, वो बोल रहे हैं कि जी मुझे 10% चाहिए, वो कह रहा है मुझे 20% चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन है कि उसने कह रहा है मैंने लोन दे रखा है तो इंटरेस्ट का रेट भी मैं ही जज करूंगा कि ये कह रहा है जी मेरा 7% होना चाहिए, ये कह रहा है मेरे को 8% होना चाहिए। या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कि वो कहता है, ये तो कहता है कि मेरे को बिल्कुल भी चार्ज मत करो, ये कह रहा है कि जी नहीं 2% चार्ज होना चाहिए सबसे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ये कह रहा है कि इक्वल कर लो, और ये कह रहा है कि 3:2 होना चाहिए। या फिर एनी रिम्यूनरेशन ये चाहता है कि इसको सैलरी मिले, और ये चाहता है इसे कमीशन मिले। अब देखिए ये सब अलग अलग एक्सपेक्ट में जान रहे हैं कि कहते हैं कि मुझे ये चाहिए मुझे चाहिए, लेकिन इनके पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, और इनके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इनको क्या फॉलो करना पड़ेगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 हमसे क्या कहता है? 1932 सिर्फ इतना कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्राइंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिम्यूनरेशन, ये सब हम फिक्स करेंगे। अब ये फिक्स क्या करते हैं इस चीज में? यहां पे क्या आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह दिया जाता है कि इनको मिलेगा निल, कि किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। जहां बात होती है इंटरेस्ट ऑन लोन की, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा? टोटल 6%। और ये 6% होगा, ये क्या होगा? पर एनम का, एक साल का कितना होगा? 6% केवल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या कहते हैं कि निल चार्ज किया जाएगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? इक्वल। एनी रिम्यूनरेशन क्या रहेगा? निल। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमसे सिर्फ ये कह देती है कि आपको केवल क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6% पर एनम के हिसाब से, और रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, ना ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और क्या है ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज का हो जाएगा। बस क्या होगा, प्रॉफिट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाएगा,
और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा 6% पर एनम के रेट। स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।